करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई एम अमजद खान, CEO of Science Academy KTS. Dear student, today we discuss about domain and range. जैसे कि आपको पता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीजर्स के रिगार्डिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन जो है उसकी डोमेन और रेंज जो है ना वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर किसी फंक्शन में फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना हो, फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना हो, तो उसकी डोमेन ऑलवेज रियल नंबर होती है। एक चीज ये मैं बताता चलूं आपको कि डोमेन होता क्या है। बेसिकली डोमेन से मीनिंग होता है इनपुट वैल्यू, ठीक है, और रेंज आपके पास क्या होगी उस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू। तो अब आते हैं इस तरफ, मैंने कहा था कि फंक्शन में फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट जब नहीं होगा तो उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी आपके पास रियल नंबर। अब फॉर एग्जांपल दैट y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 लीनियर फंक्शन है, रियल नंबर। क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, इसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी। क्यूबिक फंक्शन आ गया, इसकी डोमेन भी आपके पास क्या होगी रियल नंबर होगी। तो अब डोमेन को लिखने के जो है ना आपके पास दो तीन मेथड है जो इंटीजर्स में यूज होता है एमसीक्यूज के लिए। वो एक या तो लिखा जाता है कैपिटल R, या आपको इस तरह लिखना पड़ता है कि ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि इसमें ना ही माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड होगा ना प्लस इन्फिनिटी। इसके दरमियान जितनी भी तमाम रियल नंबर है वो इसमें क्या होंगे इंक्लूड। तो रेंज जो है डोमेन तो हमने बता दी इसकी रियल नंबर होती है, लेकिन जब हम जाएंगे इसकी रेंज क्या है तो लाजमी बात है डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी इन सब की क्या होगी रियल नंबर, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन को छोड़ के, ठीक है। क्यों? उसकी वजह क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन डिपेंड करेगा इसके कोफिशिएंट पे। इसका कोफिशिएंट जो है ना आपको पता है क्वाड्रेटिक जो है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। इसका जो कोफिशिएंट है a, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर a जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, फिर इसकी रेंज चेंज होगी, और अगर a 0 से लेस होगा तो फिर इसकी रेंज जो है ना आपके पास होगी चेंज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नस्ट में हर साल, नस्ट और प्याज के एग्जाम में हर साल आप देखें इक्का दुक्का एमसीक्यूज जो है ना वो क्वाड्रेटिक के रिगार्डिंग होता है, और हम वहां सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो आपने सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, आपने क्या करना है ये शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। इस ट्रिक के रिगार्डिंग जो है ना आप इजीली ना उसकी रेंज निकाल लेंगे। तो हम इस ट्रिक को डिस्कस करते हैं। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है क्वाड्रेटिक का, f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें ये कंडीशन ये होगी कि अगर a 0 से ग्रेटर हो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो उस कंडीशन में रेंज की होगी क्लोज इंटरवल f of माइनस b over 2a अप टू इंफिनिटी, और इस तरफ आपके पास आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये क्लोज ब्रैकेट, इसमें ये वाला नंबर भी इंक्लूड होता है, ये आप पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में। और जब ओपन इंटरवल से ये मीनिंग होता है कि इसमें वो नंबर इंक्लूड नहीं है, उससे प्रीवियस जितने नंबर है वो इसमें इंक्लूड होंगे। और अगर a 0 से लेस हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रेंज है वो ओपन इंटरवल में हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी अप टू f of माइनस b over 2a। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी भी फंक्शन की क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज इस मेथड से निकाल सकते हैं, और ये याद रखना डोमेन रियल नंबर ही होगी। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं एमसीक्यू से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। रेंज ऑफ फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आपने इसकी रेंज बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखें तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, b आपके पास क्या आ जाएगा 2, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो सबसे पहले आपने जो है ना आपने फाइंड करना है इसमें f of माइनस b over 2, और आप ये देख लेना कोफिशिएंट जो है इसका है 1, वो 0 से ग्रेटर है। जब कोफिशिएंट 0 से ग्रेटर है तो लाजमी बात है ये वाली ट्रिक यूज होगी, ये कंडीशन यूज होगी। तो अब हमने निकालना है f of माइनस b over 2 है। तो अब b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1, 2 1 से 2, 2 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा f of माइनस 1। अब आपने क्या करना है f of माइनस 1 को फंक्शन में इनपुट करना है। इधर भी x की जगह माइनस 1, यहां आगे भी आपने क्या करते हैं डोमेन में x की जगह माइनस 1, और यहां भी x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 0। तो क्या रिजल्ट आ गया 1। तो आपने इधर क्या लिख देना है, इसकी रेंज क्या बन जाएगी 1 टू इंफिनिटी। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास इसकी ठीक है, ये सी, इसकी रेंज आ जाएगी 1 टू इंफिनिटी। डियर स्टूडेंट, अगर इसका कोफिशिएंट सपोज लेस देन होता आ जाता माइनस 2x स्क्वायर,
तो फिर आपके पास ए की वैल्यू -2, b2 और c की वैल्यू 2 आ जाती। तो ऐसी कंडीशन में निकालते हैं आप सेम यही f ऑफ -b/2 है, लेकिन उस कंडीशन में आप ये सेकंड ये वाला यूज करते रहे ट्रिक, ठीक है। तो एक ये तो फर्स्ट कंडीशन आ गई आपके पास, हमने जो अब हम आगे हमने कहा कि स्टार्ट में कहा था कि फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना तो उसके लिए, लेकिन अगर इन केस फ्रैक्शन इन्वॉल्व है या स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है फिर उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। आते जी फ्रैक्शन की तरफ। रेशनल फ्रैक्शन ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपके पास, f of x इज इक्वल टू ax प्लस bx डिवाइडेड बाई cx प्लस d, ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस d। अब हमने देखा कि बस ज्यादातर जो है ना केडमिन्स या जो ये होते हैं वो इसको सॉल्व कराते हैं, कंप्लीट सॉल्व करा के फिर उसके बाद बताते हैं कि ये इसकी डोमेन है और ये इसकी क्या रेंज आ रही है। लेकिन आपको पता है एमसीक्यूज में ना आपने विद इन 20 सेकंड उसको रिप्लाई करना है, उसको रिजल्ट देना है, तभी पेपर पूरा अटेम्प्ट होता है। तो उसके लिए जो ना मैंने शॉर्ट ट्रिक ये डिफाइन की हुई है। डोमेन की होगी जब इस फॉर्म में फंक्शन और डोमेन होगा रियल माइनस डी बाई सी और रेंज आपके पास रियल माइनस ए बाई सी। अब इसमें ए बी सी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इसके लिए गेम्स यूज करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट इसमें आप ए बी सी डी क्या वैल्यू होगी, ए की वैल्यू आपके पास इसमें आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आपके पास 4, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू आपके पास इसमें कितनी आ जाएगी 8। तो अब आपने सिर्फ इसमें हमने डोमेन बताना है, आपने डोमेन रेंज दोनों फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ डोमेन डिस्कस करना चाहते हैं। तो डोमेन के लिए हमने क्या लिखा है रियल माइनस डी बाई सी। तो डी की वैल्यू आपके पास के 8 और सी की वैल्यू क्या है 4। तो -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा -2। तो इसकी जो आपके पास डोमेन बन जाएगी वो ये रेड के साथ ये मेंशन किया हुआ हमने रियल -2। अच्छा अब फर्स्ट आ गया फ्रैक्शन। अब सेकंड हमने इसमें डिस्कस किया था स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अब सेकंड दूसरा स्क्वायर रूट, तो उसके लिए हम डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ ही जाते हैं कि अगर फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 4। अब यहां स्क्वायर रूट वैसे आपको पता है स्क्वायर रूट की पार्ट जो है वो 1/2 होती है। अगर स्क्वायर रूट पे आप यहां लिखेंगे 3 1/3 4 लिखेंगे 1/, तो यहां डिफरेंट पार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना स्क्वायर रूट के इनसाइड। तो आज सिर्फ जो मैंने यहां से आपके साथ डिस्कस करूंगा लीनियर भी होता है, फिर आगे इसी वे को यूज करके क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन, जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर उसकी ट्रिक यही होगी, मेथड उसका यही होगा। अच्छा अब डोमेन के लिए क्या करेंगे, आपने क्या करना है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको आपने लिखना है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जैसे x -4 है तो आपने लिखना है x -4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। जैसा कि आपको पता है कि डोमेन और रेंज हमेशा रियल प्लेन पे लिखी जाती है, इमेजिनरी भी नहीं होती। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए आपने फिर इसको कंडीशन जो लगानी है हमेशा वो आपने लगानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें जो डोमेन में नंबर इनपुट होंगे वो क्या होंगे 4 या 4 से ग्रेटर। देखें आप सपोज 4 पुट करते हैं, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, फिर 5 -4 1। तो इसलिए कंडीशन ये है इसकी जो डोमेन होगी वो 4 या 4 से ग्रेटर होगी। 4 से लेस क्या बात करेंगे, सपोज आप 3 करते हैं तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटा। तो डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी आपके पास, उसके लिए होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। अब एमसीक्यूज में एक तो ये इसकी फॉर्म आ गई, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत जगह आप देखते हैं कि इस फॉर्म में ये एमसीक्यू लिखा होता है इसका रिजल्ट, और बाद में ज्यादातर जो होती है इसकी ऑप्शन वो इस फॉर्म में होती है। अब ये किस तरह लिखा है कि 4 या 4 से ग्रेटर नंबर किस तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ। इसको मैं रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। हमने एक रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट की। अब रियल लाइन होती कौन सी है, ऐसी लाइन जिस पे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें। अब रियल नंबर मीन कि रेशनल एंड इरेशनल, ये बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर क्या और इरेशनल नंबर क्या। तो रियल लाइन में आ जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहां जो नंबर आप ले रहे हैं उसको यहां मेंशन करें 4। अब हमने कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से ग्रेटर नंबर किस तरफ एग्जिस्ट करते हैं, इस तरफ। तो 4 देखें ग्रेटर देन आर इक्वल टू बेस, तो 4 इसमें इंक्लूड है, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी 4 अप टू इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिट नंबर, ये किसी उस नंबर में इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए इस तरफ जो ब्रैकेट यूज होगी वो कौन सी होगी, ओपन। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो होगी क्लोज इंटरवल में 4 टू इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं इसकी रेंज। तो ये आप क्लियर कट बात है, आप ये याद रख लें
कि स्क्वायर रूट फंक्शन जिस तरह के भी हो, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन हो, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किसी तरह का भी फंक्शन है, उसकी रेंज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट आप मुझसे कहते हैं इसकी रेंज बताएं, तो मैं डायरेक्ट लिखता एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मुझे फंक्शन देखने की जरूरत ही नहीं, फंक्शन क्या है। फंक्शन सिर्फ आपने देखना है डोमेन के लिए, उसके लिए फिर आप डोमेन निकालनी पड़ती है, लेकिन रेंज के लिए डायरेक्ट आप बताएंगे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ज्यादातर ये ऑप्शन होती है, लेकिन अगर आप रियल लाइन पे मेंशन करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 भी इंक्लूड है। तो इसी फॉर्म में हम देख लेंगे क्लोज इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी साइड पे जो है आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है। ये तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट फंक्शन। अब यही अगर स्क्वायर रूट फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4, तो फिर आपने अब फ्रैक्शन आ गई, स्क्वायर रूट, ये कंडीशन सेम अप्लाई होगी, सिर्फ ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा। उसकी वजह है कि आर इक्वल टू का अगर साइन यूज करेंगे तो इधर अगर 0 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसा 4 हम करें तो 4 माइनस 4 0, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें इस जो फ्रैक्शन आएगी स्क्वायर रूट में, तो उसके लिए कंडीशन हम लिखेंगे x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 4। कि इसके डोमेन में नंबर होंगे 4 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, 4 नहीं होगा, 4 से ग्रेटर 5 6 7 ये नंबर इंक्लूड होंगे। और इसकी जो डोमेन लिखी जाएगी तो इसकी डोमेन लिखने का ये मैं, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल में 4 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल यूज करेंगे। और जब इसकी रेंज भी लिखी जाएगी तो रेंज के लिए सर आर इक्वल टू का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जब रेंज लिखी जाएगी तो सेम लिखी जाएगी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो उम्मीद करते हैं कि जो है ना आज का जो लेक्चर है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, अभी इसमें टॉपिक मजीद बहुत ज्यादा रहता है और ये 100% श्योर है कि जो है नस्ब और प्रयास का एमसीक्यूज लाजमी जो है ना, आप जितने भी देख लें, एनटीएस के एग्जाम देखें तो हमेशा जो है ना अलजेब्रा के रिगार्डिंग जो है ना वो एमसीक्यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपको पता है वो सिलेबस कैसा है हमारा, उसके तो होता ही, लेकिन ये एक जनरल टॉपिक है तो एमसीक्यूज हमेशा जो है ना इससे एग्जिस्ट किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।